हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके प्रमुख कौन कौन हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हेडक्वार्टर और उनके प्रमुख से रिलेटेड आते हैं उन सब का सफाया इस वीडियो में हम लोग कर देंगे। क्योंकि ये वीडियो इसलिए इतनी खास है क्योंकि आगे अब CBT 2 का डेट अनाउंस हो चुका है और ग्रुप डी का भी डेट अनाउंस होने वाला है और साथ साथ DFCCIL का भी डेट अनाउंस हो चुका है एग्ज़ाम का। तो इन तीनों एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से यदि देखें तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेड और हेडक्वार्टर याद कीजिएगा और जो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसके आप लोग आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? यह है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1947 को। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र है, जो यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक मतलब एजेंसी है। ये कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। बढ़ते हैं आगे, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको नीरी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नीरी की। ये क्वेश्चन NTPC दो बार पूछा था। बढ़ते हैं आगे, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप लोग WTO से कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मैड्रिड, स्पेन। स्पेन के मैड्रिड में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1975 को। यह NTPC में पूछा गया था दो बार। बढ़ते हैं आगे, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय तुरीन, इटली में है। इटली का एक शहर है तुरीन, वहाँ पे है। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1 जनवरी 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें होता क्या है? संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों और इसके सहयोगियों को अंतर प्रशिक्षण और सीखने सिखाने के माध्यम से ये कार्य करता है। कौन सा? यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय वन सर्वेक्षण, यानी कि इसको बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में पड़ता है। इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर द हेग में है। और उसमें भी कहाँ? तो शांति पैलेस नाम का एक जगह है, यहाँ पे है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में, 1945 में। और इसमें देखिए जो जज होते हैं उनका टर्म कितना होता है? टेन्योर 9 ईयर्स का होता है। बढ़ते हैं आगे, BARC का मुख्यालय किस राज्य में है? BARC को हम लोग बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में। फॉर्मेशन कब हुआ था? 3 जनवरी 1954 को। 3 जनवरी 1954 को डॉक्टर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? यही UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क, ये अमेरिका, USA का एक शहर है न्यूयॉर्क। और यहीं पे एक और चीज़ का हेडक्वार्टर है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं आगे, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये मैंने सेट में भी करवा रखा था। इसका हेडक्वार्टर रविंद्र भवन, दिल्ली में है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 12 मार्च 1954 को। किसका? साहित्य अकादमी का मुख्यालय। और इसके फॉर्मेशन कब हुआ था? 12 मार्च 1954 को। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में, जिसमें से 22 तो आपके अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं रिलेटेड हैं, और साथ साथ 2 भाषाएं और इंग्लिश और राजस्थानी, इसमें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुख्यालय कहाँ है? जिसको हम लोग बोलते हैं NSD। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं कुछ दिनों पहले परेश रावल, जिसको आप लोग सब जानते होंगे, एक रेनॉन्ड एक्टर हैं। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं संगीत नाटक अकेडमी, जिसको हम लोग बोलते हैं द नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। इसका ही मुख्यालय रविंद्र भवन, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली में। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे,
इनमें से कौन सी महारत्न या नवरत्न कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है, वो सही मिलान कैसे किया गया है आपको देख के बताना है। देखिए मैं एक करके सबको बता ही दूँ। अच्छा, और भी एक जानकारी मैं दे दूँ, हमारे देश में अभी 10 महारत्न कंपनियाँ हैं। उन 10 महारत्न कंपनियों का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और साथ साथ उनके हेड को भी आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये 10 जो हैं उनसे एनटीपीसी के हर एक दिन एक क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप लोग थोड़ा मेहनत करें। मैं प्रिसाइज आपको बता दूं कि 10 ही महारत्न कंपनियां हैं इंडिया में, उन 10 का नाम और इसके साथ साथ उसके हेड का यानी चेयरमैन का नाम आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं बता सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ कि इसके लिए आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। बढ़ते हैं आगे। इसका मुख्यालय कौन सा है सही, ये आपको दिखाना। देखिए मैंने सही लगा दिया है। वो क्या क्या है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बेल, BEL। बढ़ते हैं आगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको बोलते हैं भेल, BHEL, ये है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में पड़ता है। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बोलते हैं BPCL, इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। देखिए यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मैं बता दूँ फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को। इसके डायरेक्टर कौन है, अभी डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे अजोले। इसमें अभी 193 देश हैं। इसमें कितने सदस्य हैं, 193 देश इसके सदस्य हैं। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य बना है। अभी भारत में कुल मिला के 38 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाकर जरूर देखिएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, रिसेंट अपलोडेड में आपको मिल जाएगा यूनेस्को से रिलेटेड वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा। उससे हर दिन एक क्वेश्चन आया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। देखिए रेड क्रॉस के मुख्यालय की बात करेंगे तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, लेकिन वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शहर है जेनेवा, जहाँ पे हर चीज़ का मतलब बहुत सारी चीज़ों का मुख्यालय आपको जेनेवा में ही मिलेगा, बर्न में नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहीं पूछे तो जेनेवा मत लगाइएगा, वो है बर्न। तो यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे है रेड क्रॉस का, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन क्या है, तो मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। स्थापना इसकी हुई थी 17 फरवरी 1863 को। किसने किया था, हेनरी ड्यूनेंट ने। कहाँ पे, जेनेवा में। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है 8 मई को। ये हेनरी ड्यूनेंट जो है, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनका ये बर्थडे होता है, उसी दिन ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। OECD का मुख्यालय कहाँ है। देखिए OECD का फुल फॉर्म होता है दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का मुख्यालय, OECD का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा पेरिस, वही फ्रांस की राजधानी पेरिस में। स्थापना कब हुई थी, 30 सितंबर 1961 को। 30 सितंबर 1961 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि OECD का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में। सदस्य देश कितने हैं, 37। इसके सदस्य देश कितने हैं, 37। बढ़ते हैं आगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा न्यूयॉर्क में, जो यूएस की एक सिटी है। फॉर्मेशन का हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसके कार्यकारी निदेशक अभी कौन है, हेनरिटा H4 इसके अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका उद्देश्य क्या था, स्थापना होने का कब हुई थी, तो हमने बता दिया कि 1946 में हुई थी। उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, यानी कि जितने बच्चे असहाय हो गए हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवा और खाना उपलब्ध कराने यूनिसेफ की मतलब मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं आगे। एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, का मुख्यालय कहाँ है, तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, मनीला के मेट्रो नामक मतलब जगह पे। स्थापना इसकी हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, 19 दिसंबर 1966 को। अध्यक्ष अभी कौन है, मसत्सुगु असाकावा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया। अभी इसके सदस्य देश कितने हैं, 68 देश इसके सदस्य हैं। और साथ साथ आपको एक और जानकारी बता दूं कि इंडिया से अशोक लवासा को ले जाकर के वहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट
बैंक का। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अशोक लवासा इसके पहले भारत में किस पोस्ट पर थे जिससे उनको हटा के वहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया। बढ़ते हैं आगे। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? इनमें 3-4 आपको संगठन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किसका मुख्यालय जो है भारत में है। जैसे आपको दिया हुआ है ATS, IAS, OECD, नाटो। मैं इन चारों के बारे में आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि इंडिया में किसका हेडक्वार्टर है, वो है IAS का। IAS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको देखने को मिल जाएगा गुरुग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में गुड़गांव। तो गुड़गांव का नाम हो गया है गुरुग्राम। ये हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है किसका? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका गठन हुआ था कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अभी इसके हेड कौन है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। इसमें और कौन कौन सी संस्थाओं का नाम दिया गया है, तो वह है पहला एक और OECD। अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? फ्रांस के पेरिस में। नाटो के बारे में बात की गई थी। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोल। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इंटरपोल। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लियोन, फ्रांस में। लियोन, फ्रांस में। स्थापना कब हुई थी? 1923 में। सदस्य देश कितने हैं? 194। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? वो है किम जोंग यांग। किम जोंग यांग। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है वो याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये इसका पुराना नाम क्या था? इसका जिक्र मैं आगे क्वेश्चन में करूँगा, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे NTPC में। बढ़ते हैं आगे। OPEC का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, OPEC का मुख्यालय आपको मिल जाएगा वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहाँ पे OPEC का मुख्यालय। OPEC क्या है भाई? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी वैसे देशों का यह संगठन है जो देश पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो देश अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या है? OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बढ़ते हैं आगे। UN की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? देखिए, मैंने एजुकेशन संगठन के बारे में बता दिया था आपको, वो है यूनेस्को। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं आगे। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, WHO इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, मतलब इससे ज़्यादा चर्चा में कोई नहीं है जितना WHO चर्चा में पिछले 1 साल से है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे आपको मिल जाएगा? ये सबके अभी तो मतलब मुंह पे चढ़ा होगा, वो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसको बोलते हैं लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। जितना यह बदनाम हुआ ना, इतना कोई बदनाम नहीं हुआ होगा। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधनॉम। टेड्रोस एधनॉम। अभी इसके एजुकेटिव डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन को, जिनको वहाँ से रिटायरमेंट दे दिया गया। अब वहाँ पे किसको न्यू अपॉइंटमेंट दिया गया है हर्षवर्धन की जगह पे, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 194 देश इसके सदस्य हैं। अमेरिका ने हाल ही में इसकी सदस्यता छोड़ दी थी, बोला इससे तो अच्छा है कि हम मतलब रोग से मर जाएंगे, जो ये हमको दिन दिन घुटा के मरा रहा है। इसके पास कोई जानकारी नहीं है कि कोरोना है क्या, कोरोना है क्या, वो जानकारी WHO के पास नहीं है, पता ना बना किस लिए है। चलो देखते हैं आगे। वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन होता है? ये होता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन होता है? 7 अप्रैल को होता है, क्योंकि उसी दिन WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ जो था 7 अप्रैल को 2021 में, उसका थीम क्या था? थीम की जब बात करें तो ये था बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। 2020 की थीम क्या थी? ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स। ये 2020 की थीम थी। 2021 का थीम हो गया बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। देखिए, इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसको बोलते हैं WTO। ये कब स्थापित हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को
1 जनवरी 1995 को। इसके पहले इसका दूसरा नाम था, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसके पहले WTO का नाम क्या था। और ये एक समझौता हुआ था, मार्केस समझौता, उसके तहत इसका नाम दे दिया गया WTO। इसमें मेंबर्स कितने हैं? अभी 164 देश इसके मेंबर हैं। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ये 14 जुलाई 1967 को स्थापित किया गया था। क्या? WIPO। बढ़ते हैं आगे। 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC, देखिए यहाँ पे बात आ गई जो मैंने वहाँ पे छोड़ के रखा था क्वेश्चन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, यही आगे चल के इंटरपोल बना है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन जो है यही आगे चल के क्या बना है? इंटरपोल। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? ये क्वेश्चन NTPC पूछा था। देखिए कितना अंदर से जाके पूछ रहा है, एकदम जान लेके छोड़ेगा बच्चा सबके। तो इसका हेडक्वार्टर था सबसे पहले वियना में। कहाँ था? वियना में। ये वियना क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, सॉरी इसके बाद में 1946 में ये आ गया कहाँ? फ्रांस के पेरिस में। और वर्तमान में कहाँ चला गया? तो फ्रांस के लियोन में। ध्यान रखिएगा, पहले वियना में इसका गठन हुआ, फिर उसके बाद आ गया फ्रांस के पेरिस में, उसके बाद नाम हो गया उसका इंटरपोल, और अब चला गया कहाँ पे? लियोन में। फ्रांस में ही है लियोन। इसका नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। अब उसमें कितने सदस्य हैं? 194 देश उसके सदस्य हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए आप लोग UNEP का वर्ल्ड में हेडक्वार्टर जरूर जानते होंगे, केन्या के नैरोबी में है, लेकिन ना NTPC जितना हरामी आपको कहीं दिखेगा नहीं। और देखो क्या पूछ दिया कि इंडिया में कहाँ है? अरे कोई मतलब है? इंडिया में देखिए इसका हेडक्वार्टर होता है नई दिल्ली में। अब इसको जहाँ जहाँ मन करे पूछ सकता है भाई। ऐसे UNEP जो है उसका मुख्यालय आपको मेनली आपको क्वेश्चन में मिल जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में। लेकिन यहाँ पे घुमा के पूरा पूछ दिया कि ना इंडिया में बताओ, तो ले इंडिया में नई दिल्ली में। जहाँ कुछ ना दिखे वर्ल्ड में कुछ हो और इंडिया में पूछ दे तो कुछ ना दिखे तो इंडिया लगा देना, मतलब नई दिल्ली लगा देना, ज़्यादा किचर पचर मत करना। बढ़ते हैं आगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको बोलते हैं NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में, क्योंकि मुंबई से ही हमारा जितना स्टॉक मार्केट का काम है वो सारा मतलब संचालित होता है। इसके अध्यक्ष कौन है अभी NSE के? वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अच्छा, एक इंडिसेज है यहाँ पे, मतलब संचालन करता है निफ्टी 50। इसमें टॉप 50 कंपनी का जगह होता है निफ्टी 50। अब तो बहुत सारी कंपनियाँ इसमें आ गई हैं। बढ़ते हैं आगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब गठन कब हुआ था? ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये गठन हुआ था 9 जुलाई 1875 को। किसका मुख्यालय कोलकाता में है? देखिए कोलकाता में 2 चीज़ों का मुख्यालय मेन आपसे पूछा जाता है, वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में फॉर्मेशन हुआ 29 अक्टूबर 1919 को। सदस्य देश हैं 187। इसको एक बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ILO को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? RBI का मुख्यालय दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अधिनियम था इसका 1934 का, और 1935 में स्थापना हुई। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको मिल जाएगा गोवा में। गोवा में जगह है डोना पाउला, वहाँ के लोग इसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर पाएंगे। डोना पाउला, ये गोवा में है। वहाँ पे क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी का मुख्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे है ये नहीं पूछा जाता है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। BSE, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, इसका मुख्यालय किस रोड या स्ट्रीट पे? देखिए इतना अंदर घुस गया। अब रोड पूछा, गली कुछ दिन पूछेगा, मोहल्ला पूछ लेगा, पूछ। ये देखिए दलाल स्ट्रीट में पड़ता है। किस स्ट्रीट में पड़ता है? किस रोड में? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में पड़ता है। क्या? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब हुआ था स्थापना? 9 जुलाई 1875। याद रखिएगा 1875। अब इसके चेयरमैन कौन है?
विक्रमजीत सेन। एमडी एंड सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान इसके एमडी एंड सीईओ हैं। बीएससी टावर जो है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टावर जो है, इसको पहले जाना जाता था फिरोज जीजीभाई टावर के नाम से। ये काफ़ी पॉपुलर है, फिरोज जीजीभाई टावर के नाम से पहले जाना जाता था, अभी बीएससी टावर के नाम से पॉपुलर है। आईएमएफ या और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा वाशिंगटन डीसी में। जो किस नदी के किनारे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, यानी वाशिंगटन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। स्थापना कब हुई थी? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की। और इसके एमडी और सीएफओ की यदि बात करेंगे तो वो है अंशुला कांत, ये भारतीय हैं। और ये किस बैंक में पहले थी, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, किस बैंक से उठा के इनको वहाँ पे पहुँचा दिया गया। बढ़ते हैं आगे। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और ये स्थापना हुआ था कब? 14 अगस्त 1956 को। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है शशि शंकर, याद रखिएगा शशि शंकर। इसलिए मैंने आपको बोला था ये भी एक तरह का हमारा महारत्न कंपनी है। इस तरह के 10 महारत्न कंपनियां हैं, इन 10 का नाम आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप हमारा नाम लेंगे जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, या लिख के रख लीजिए कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है, वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए। किसके लिए? वन्य जीव के अपराधों से निपटने के लिए। वाइल्ड लाइफ संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 का प्रावधान 4 सितंबर 2006 को लागू हुए थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1994 बाई विलिंडा राइट्स के द्वारा इसको ये फाउंड किया गया था। बढ़ते हैं आगे। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे 3-4 संस्थानों के नाम दिए गए हैं, उसके मुख्यालय के बारे में दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपको मिल गया इधर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वगैरह यहाँ है द हेग, मैंने बता दिया था कि नीदरलैंड के द हेग में है। IMO ये लंदन यूके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है दोस्तों ये लंदन में है। कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। बाकी सारा ठीक है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। और WHO आपको मैंने बता दिया कि इससे बदनाम ज़्यादा कोई नहीं है। इतना शीला भी नहीं बदनाम हुई थी, इतना मुन्नी भी नहीं बदनाम हुई थी जितना WHO बदनाम हो गया। चलो हटाओ। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च या IGCAR का मुख्यालय कहाँ है? ये मिल जाएगा आपको कलपक्कम तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा? कलपक्कम तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR 1971 में इसको स्थापित किया गया था। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें मैंने पूछ लिया। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यह स्थापित हुआ था 19 फरवरी 1984 को। इसकी स्थापना तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर ये 1977 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर एंड एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इसको बोलते हैं AMD। इसकी स्थापना हुई थी 1948-49 में। स्थापित किए गए थे कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। बढ़ते हैं आगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में मैंने बता दिया, 3 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के मुंबई के ट्राम्बे में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैंने बता दिया कोलकाता में। कब स्थापना हुई? 18 फरवरी 1890 को। 13 फरवरी 1890 को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी कोलकाता में। और वन अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करेगा तो देहरादून में। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ध्यान रखिएगा वन अनुसंधान देहरादून, वन में खून देहरादून, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ऐसा करके याद रखिएगा। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखिए UNEP का मुख्यालय आपको नैरोबी केन्या में देखने को मिल जाएगा। और इंडिया में पूछे तो न्यू दिल्ली चले जाइएगा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एंगर एंडरसन, ये डेनमार्क का रहने वाले हैं। ये अभी UNEP के चेयरमैन हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में 1861 में स्थापित किया गया था। इसको स्थापित किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? वी विद्यापति। वी विद्यापति अभी इसके डायरेक्टर जनरल है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। फाउंडर कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये काफ़ी बार पूछा गया है, दरोगा में, बिहार दरोगा में पूछा था। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ओपेक जो दिया हुआ है, ये मैंने अभी भी जिक्र किया था कुछ देर पहले क्वेश्चन में, ये ज्यूरिक में नहीं है। ये कहाँ पे है? ओपेक वियना में है। नाटो के बारे में बात करेंगे, ब्रुसेल्स में है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है और WTO जेनेवा में है। ये सब ठीक है, ये गलत था। और भी इसमें बहुत सारे संस्थान का नाम मैंने जोड़ दिया है, एक बार करके हम लोग रिवाइज कर लें। वर्ल्ड बैंक और IMF वाशिंगटन DC, इंटरनेशनल लेबर ILO जिसको बोलते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और WTO दोनों जेनेवा स्विट्जरलैंड, एशियाई डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क US, यूनेस्को पेरिस फ्रांस, नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम, ओपेक वियना ऑस्ट्रिया, रेड क्रॉस स्विट्जरलैंड में, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में। भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CIIL, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? मैसूर कर्नाटक में। ये 17 जुलाई 1969 को फाउंड किया गया था। क्या? भारतीय भाषा संस्थान। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ेगा, USA में। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। फिर से एक बार याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं फिर से दोबारा इसको रिवाइज करा दूँ। अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर? वाशिंगटन DC किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान का मुख्यालय है? तो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इसमें से किसका है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वो मैंने बता दिया था। बढ़ते हैं आगे, और इसमें कौन कौन सी जानकारियाँ छुपी हुई है? तो ILO का मुख्यालय मैंने बता चुका था कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पेरिस फ्रांस में। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर मिलेगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मुख्यालय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको बोलते हैं BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेसल में है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, वहाँ पे मिलेगा आपको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। 17 मई 1930 को इसको स्थापित किया गया था। इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन हांगकॉन्ग और मैक्सिको में आपको मिल जाएगा। BIS का ऑफिस दो जगह मिलेगा, कहाँ कहाँ? हांगकॉन्ग और मैक्सिको में। एग मार्क का हेड ऑफिस कहाँ है? देखिए, जितनी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उन पे एक एग मार्क लगा होता है। जैसे आप तेल खरीदिएगा, खाने वाला तेल, खाद्य तेल, तो उस पर एक ऊपर मार्का लगा होता है एग मार्क का। तो ये खाने वाली चीज़ों पे खास करके लगाया जाता है। तो एग मार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पे है? फरीदाबाद हरियाणा में। सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी CAL का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। देखिए, हेड ऑफिस जो है फरीदा में है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में, सॉरी। इफेक्टिव ये कब से हुआ है? तो 1937 से। ये कृषि उत्पादों का गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए संस्था है। ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है इसको। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई में। ये 3 अगस्त 1948 को स्थापित किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई, 3 अगस्त 1954 डिपार्टमेंट एक बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 3 अगस्त 1954 को। 1857 के क्रांति में नाना साहब ने कहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की योजना के लिए कौन सा किला मुख्यालय बनाया था? तो बिठूर का किला जो है उसको उन्होंने मुख्यालय बनाया था, नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL का मुख्यालय कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र के मुंबई में NPCIL का मुख्यालय सितंबर 1987 को स्थापित किया गया था। अभी इसके हेड कौन है? तो श्री SK शर्मा। SK शर्मा इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मस्दार सिटी, अबू धाबी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पड़ेगा, अबू धाबी में। 26 जनवरी 2009 को इसको स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल
सॉरी इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं INCOIS का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा प्रगति नगर हैदराबाद में, प्रगति नगर हैदराबाद, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। 1999 में इसको स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स NFC का मुख्यालय कहाँ है? ये हैदराबाद में है। जिन लोगों ने ITI किया होगा उनको काफ़ी इसके बारे में पता होगा, क्योंकि वहाँ पे अक्सर वैकेंसी आती रहती हैं NFC के अंदर। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है उसका मुख्यालय आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। 1971 में इसको स्थापित किया गया था। इंडस्ट्रियल यूनिट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके तहत ही आता है। भारत के संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थापित हुई? मैंने बता दिया था कि रविंद्र भवन में हुई थी। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ये कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है, तेलंगाना में। बढ़ते हैं आगे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है? यह अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में इसकी स्थापना 1947 में विक्रम साराभाई ने की थी। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। सार्क डेवलपमेंट फंड कहाँ स्थित है? ये थिम्पू भूटान में है, भूटान की राजधानी थिम्पू में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। इसमें 8 देश आते हैं। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सार्क के मेंबर्स हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो जो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया। महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसके हेड कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो सैन्य समिति का अध्यक्ष और एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच हैं। सदस्य देश इसमें कितने हैं? 30। बढ़ते हैं आगे। कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र किसी एजेंसी का मुख्यालय नहीं है? देखिए नैरोबी में किसका मुख्यालय है? तो मैंने बताया था UNEP का मुख्यालय। UNEP का मुख्यालय आपको नैरोबी, केन्या में मिल जाएगा। बाकी जो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय इन रोम, वियना और जेनेवा तीनों में फैले हुए मिलेंगे। नैरोबी में एक चीज़ का और हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय आपको नैरोबी, केन्या में मिल जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया में क्या क्या मिलेगा ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके मैंने पूरा जगह लगा दिया है, किस किस जगह में कौन कौन सा संगठन है। तो अभी मैंने बता दिया नैरोबी में कौन कौन सा है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। नैरोबी में आपको देखने को मिले, इससे क्वेश्चन, ये जो लास्ट वाला पार्ट अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ 1-2 मिनट लगेगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख लीजिए। देखिए नैरोबी में कौन कौन सा मिलेगा? UNEP। यदि पूछ दे इंडिया में UNEP का, दिल्ली चले आइएगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ये भी मिल जाएगा आपको नैरोबी, केन्या में। वियना में कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। ये आप कुछ भी रिवाइज कीजिए ना कीजिए, इसको जरूर कीजिएगा। वियना ऑस्ट्रिया में कौन कौन सा है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दूसरा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं यूनिडो। और अगला हमारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसको बोलते हैं यूनोडेक। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये भी आपको वियना में। बढ़ते हैं आगे। जेनेवा में कौन कौन सा है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड का एक जगह है। बढ़ते हैं इसमें कौन कौन सा है। सबसे पहले आता है WHO, फिर आता है WTO, फिर आता है WMO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मौसम विज्ञान संबंधी जो भी जानकारियाँ हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर मिल जाएगा आपको? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये भी मिल जाएगा आपको जेनेवा में। यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये भी मिल जाएगा जेनेवा में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? FAO, जिसको बोलते हैं FAO, ये रोम इटली में पड़ेगा इसका हेडक्वार्टर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको एक बार और रिवाइज कीजिएगा तो याद हो ही जाएगा। और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक देखने को ज़रूर मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का क्विज़ करना चाहते हैं, अपने आप को आंकना चाहते हैं कि हमने कितना याद किया, तो चले आइए हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @PMC ग्रुप OFFICIAL, इतना आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाके, हमारा ग्रुप दिख जाएगा, प्रेम कॉम्पिटिटिव क्लासेज।
उसमें आप आइए और क्विज़ कीजिए। इससे आपको नॉलेज इन्हेंसमेंट होगा और साथ साथ आप अपने सहपाठियों को देख पाइएगा कि वो लोग कितना आगे पहुँचे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।